सरकार है, भाजपा को हरा करके सरकार बनी है, लेकिन पदाधिकारियों का मानसिकता भाजपाई मानसिकता है। सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को इससे चौकस रहना चाहिए। ये बदनाम करा देंगे, ये पूरे बिहार को बदनाम कराने पर लगे हुए हैं कि बिहार में शिक्षक के लायक कोई लोग नहीं बचे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यानी साफ तौर पे नीतीश कुमार को कहा जाता है कि बिहार में जब भी बहार आता है तो नीतीश कुमार होते हैं। लेकिन जब भी बिहार में बीपीएससी की बहाली आती है या फिर कोई ऐसी भी बहाली आती है उसमें धांधली रहती है। वैसे ही अभी टीचर की बहाली आई थी, उसको बीपीएससी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन उसमें कई मसले आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामबल यादव हैं, जो कि विधायक हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि फिर से धांधली कहीं ना कहीं होगी बीपीएससी में। क्या कहेंगे आप? नहीं, धांधली पर मुझे सवाल नहीं है, क्योंकि जो बीपीएससी का अभी चेयरमैन है अतुल प्रसाद, तो टोटली जब रिजल्ट आया तो बात समझ में आई कि सरकार चाहती थी कि 2.25 लाख शिक्षक, जो तत्काल ज़रूरत है बिहार को विभिन्न विद्यालयों में, जिसके चलते पढ़ाई बाधित है, वो शिक्षक मिले। और ये जिम्मेवारी बीपीएससी को दिया गया था, जिसका चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। और वो जो रिजल्ट दिए हैं, वो अभी तो जब तक विद्यालय में शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे, वो तब तक की प्रक्रिया को अगर आप गणना करेंगे तो पता चलेगा कि 50% भी शिक्षक वो विद्यालयों को 50% तो ज़्यादा हो जाता है, 50,000 भी वो शिक्षक विद्यालयों को नहीं दे पाए। तो मेरा कहना है कि जिस तरह से अभ्यर्थी को आप फेल कह रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स नहीं लाए इसलिए वो फेल कर गए, तो हम कह रहे हैं कि अतुल प्रसाद फेल कर गए हैं। वो बिहार के विद्यालयों को शिक्षक नहीं दे पाए, इसलिए उनको फेल करते हुए इस पद से तत्काल हटाया जाना चाहिए। और जितने लोग आवेदन किए हैं उसमें 1,72,000 शिक्षक देना चाहिए सरकार को। और जो अप्लाई नहीं किए हैं उसके कारण अगर सीट खाली रह गया है तब तो अगला बार एग्ज़ाम होगा, तब तो इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि सरकार का नियत बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो पदाधिकारी हैं, सरकार है, भाजपा को हरा करके सरकार बनी है, लेकिन पदाधिकारियों का मानसिकता भाजपाई मानसिकता है। सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को इससे चौकस रहना चाहिए। ये बदनाम करा देंगे, ये पूरे बिहार को बदनाम कराने पर लगे हुए हैं कि बिहार में शिक्षक के लायक कोई लोग नहीं बचे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी को हम किताब पढ़ाने वाले शिक्षक खोजने के लिए कहे थे, किताब लिखने वाले लेखक नहीं मांगे थे हम। जो बिहार में प्रतिभा है, जो हमारे यहाँ शिक्षक उपलब्ध हैं, उसी में से ना आप शिक्षक देंगे। पूरे बिहार में योग्य नहीं है तो अमेरिका से शिक्षक आवेगा। जो जिन बच्चों का 3 जगह से रिजल्ट आया, उनका एक जगह देने की बात थी कि एक जगह रिजल्ट आएगा, लेकिन 3 जगहों से रिजल्ट आ गया। उन बच्चों क्या, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, 3 जगह रिजल्ट दिए, एक ही जगह करेगा। 1,23,000 इन्होंने कहा कि हमने रिजल्ट दिया है, तो 1,23,000 दिया है। इसमें से करीब 44-45,000 नियोजित शिक्षक बन गए हैं शिक्षक, तो फिर वो सीट 44-45,000 मेरा खाली हो जाएगा। और इसी तरह से जिनका 3 जगह रिजल्ट हो गया है, एक जगह ज्वाइन करेंगे, फिर 2 जगह खाली हो जाएगा। सब मिला के मैं कह रहा हूँ कि 50,000 भी शिक्षक इस बिहार को बीपीएससी नहीं दे पाया है। और इसलिए कह रहे हैं कि सरकार की नीयत ठीक थी, लेकिन ये पदाधिकारी जो हैं सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। इस पर आप साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि भाजपा तो सरकार से जा चुकी है, लेकिन जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो अभी भी सत्ता में मौजूद। तो बीमारी थोड़े खत्म हो गया, वायरस तो भी है ना। अभी जो पदाधिकारी हैं उनकी मानसिकता तो है ना, तभी तो ऐसा हुआ। और इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि सावधान रहिएगा। भाजपा बोल रहा है को बोली उसको, जब भी देखा जाता है, जब भी बहालियाँ आती हैं, जब भी वैकेंसीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली हो जाती है, बीच में कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। हम कह रहे हैं कि इस बार की धांधली बहुत सारा होता था कि पहले पेपर लीक हुआ, हाँ, पहले होता था कि भाई पेपर लीक हो गया, ये हो गया, तो वहाँ तक तो बहुत बढ़िया हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई जो है मुन्ना भाई सफल नहीं हुए, कोई फर्जी कागजात के साथ जो है वो नहीं जा पाया। इस मामले में ठीक रहा। लेकिन शुरू दिन देखा गया था, शुरू दिन फर्स्ट दिन कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था।
कई कई सेंटरों पे ये खबर आ रहे थे, कई लोग अरेस्ट भी नहीं, वो अफवाह हुआ था, लेकिन टोटली में मिलाकर अगर कहा जाए तो ये परीक्षा विधि व्यवस्था के मामले में वो शानदार एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जानबूझ के पूछे गए थे। अब ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया गया था जो 4 ऑप्शन है, 4 में एक भी सही नहीं है, छात्र क्या करेगा? तो जानबूझ करके एक प्लानिंग थी कि हमें शिक्षक देना उना नहीं है और बिहार में साबित कर देना है कि बिहार में कोई योग्य लोग है नहीं है। क्या नीतीश कुमार से इन सब चीज़ों को लेकर मिलेंगे मुख्यमंत्री या शिक्षा बिल्कुल, विभाग हम तो मीडिया के माध्यम से जो बात कर रहे हैं वो विधानसभा में भी बात करेंगे और हमारी चिंता है पूरे बिहार का शिक्षा का चिंता है, इसलिए कि शिक्षा हमारा विकास का बुनियाद है। क्यों नहीं बात करेंगे? हम चिंतित हैं विकास के लिए। माननीय नीतीश कुमार जी भी न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं, वो भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं, तो क्यों नहीं बात करेंगे? बात बिल्कुल करेंगे और हम सरकार से कहेंगे कि एक वेटिंग लिस्ट बनाइए, एक पैनल बनाइए और जहाँ तक जितने शिक्षक ये ज्वाइन कर लें उसके बाद सीरियल नंबर से जैसे जैसे जिसका नंबर है इस शिक्षक को आप जल्दी विद्यालय को दीजिए। विद्यालय में जो है सफ़र कर रहा है हमारे बच्चे, अब साल भर 6 महीना के बाद शिक्षक मिलेंगे, तब तक एक पीढ़ी हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये हमारे साथ रामबली यादव थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम इन सब मसलों को लेकर के नीतीश कुमार से मिलेंगे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा सरकार से जा चुकी है, लेकिन उनके जो पदाधिकारी हैं जो अभी भी सरकार में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे रामबली यादव? आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।